हेलो दोस्तों, मैं वीरेन आपका अपना यूट्यूब चैनल चौहान क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे सीटेट के, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें भाग विधि आनी चाहिए कि भाग विधि मेथड होता क्या है, और फिर आपको ट्रिक से भी समझा देंगे। इसकी भाग विधि होती है आपकी, भाजक भाज्य भागफल, यहाँ था आपका शेषफल। जिससे आप भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें आप भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जो आंसर आता है उसके भागफल बोलते हैं, और जो शेष बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। और इसी को हम इस तरह लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका हो गया भाग मेथड। तो इसमें क्वेश्चन में कैसे दे रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल आपका ये है, अगर शेषफल का 5 गुना है, क्या है 5 गुना, भाजक, तो आप भाजक बराबर 4 इंटू आपका 5 गुना, तो कितना हो गया आपका ये 20। तो भाजक क्या कितना आ गया आपका 20 आपका आ गया भाजक। अब आपका भाजक 20 आ गया है, तो आपको निकालना क्या है अब, भागफल। भागफल भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना होगा 20/5। इससे काटोगे तो आपका बन जाएगा 4, यानी आपका भागफल आ गया, भागफल आ गया आपका 4। भागफल 4, भाजक 20, शेषफल आपका 5 है। तो आपको इसमें रख सकते हैं भाजक बराबर, सॉरी, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है आपका 20 इंटू भागफल कितना आया आपका 4 प्लस शेष 5। तो आपको ये कर लो, 20 इंटू 4 80 प्लस 5, तो आपके आगे 85 85। तो आपका भाज्य आ गया 85, यानी 85। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत 1 2 3 4, आपकी ये 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 यानी 49 है। आपकी ये दूसरी संख्या ये है, ये आपकी हो गई 49। और इससे दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगी आपकी 48, 48 49, अगली 50, अगली 51, अगली आपकी होगी 52। तो आपकी
संख्या 5 हो गई, 48, 49, 50, 51 और आपकी ये 52। अब इसमें पूछना है सम संख्याओं का गुणनफल। सम क्या है? 48, 50, ये भी सम है, ये आपकी 52। तो ये आपकी 52, 48, 50 और 52 आपकी ये सम संख्या है। तो इसका गुणनफल पूछा है। इसका गुणनफल कितना आएगा आपका? 124, 8, 0। तो आपको आपका आंसर हो गया। एक स्टील की तार वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? आपका एक तार है जिसको मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो। चारों भुजाओं जिसकी होगी वो का वर्ग कहलाया जाता है। एक भुजा, 2, 3, 4, इस 4 भुजा होगी इसकी, जो चार इसकी बराबर है। इसका क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा ए मानते हैं, ए, इसकी ये भी ए और ये भी ए। वर्ग की भुजा हो गई ए ए ए ए। वर्ग का क्षेत्रफल आपका 121 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपका 121 बराबर ए स्क्वायर। जब स्क्वायर को हटाओगे तो आपका इधर ऋण चढ़ेगा। तो 121 बराबर ए, ये आपकी भुजा आ गई। मगर आपको और ऋण में है तो आपका आंसर तो बनेगा नहीं सही तरीके से, तो इसको ऋण से आपको निकालना पड़ेगा। तो ऋण 121 किसका वर्ग है? 11 इंटू 11 बराबर ए। इसको ऋण उठाएंगे तो आपको बनेगा 11 बराबर ए। ये आपकी वर्ग की भुजा आ गई। वर्ग की भुजा 11, यानी एक भुजा 11 की तो आपकी चारों भी भुजा 11-11 की होंगी, जो वर्ग की भुजा बराबर बराबर होती है। आपको निकालना क्या है? आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या हुई? आयत की आपको लंबाई निकालनी है। अगर आपको आयत की लंबाई निकालनी है और चौड़ाई दी हुई है तो इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। पहले आपको वर्ग का परिमाप पहले निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही आप आयत की लंबाई निकाल पाओगे। तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a, यानी 4a मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई चारों समान है। चारों लंबाई को जो जोड़कर आपका जो आंसर आता है वही आपका परिमाप होता है। अब परिमाप क्या है? 4a, यानी 1a, 2, 3, 4, यानी चार भुजा हो गई। आपका ये बनेगा परिमाप। तो 4a बराबर 4 इंटू ए कितना आया इसका?
11 बराबर आपको 44, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 44। वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप 44 आ गया। परिमाप किसी का भी हो, वर्ग का या आयत का, परिमाप समान होंगे अगर कोई एक ही तार से आप दोनों बना रहे हो। तो परिमाप इसका 44 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आयत की लंबाई। अब आयत की लंबाई निकालने के लिए आपको आयत का परिमाप भी आना चाहिए। तो आयत का परिमाप बराबर दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यह आपका आयत का परिमाप होता है। अब दो बाहर है, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समान है, तो आपको ये भी 44 रखना है। आप दो लंबाई आपकी पूछिए, चौड़ाई दी हुई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 8 बराबर 44। अब 2 से इसको काटोगे तो ये 22 बार कटेगा। इसके बाद लंबाई प्लस 8 बराबर 22, 8 को उधर ले जाओगे तो आप कहेंगे लंबाई बराबर 22 माइनस 8 बराबर 14, तो आपका 14 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ गया।